हिमाचल के कांगड़ा में दो ऐसे कुंड, एक ही नाम उनका अलग अलग जगह पे, लेकिन उन दोनों का विवरण जो है अप्सराओं के साथ जोड़ा जाता है और उनको अप्सरा कुंड के नाम से जाना जाता है। पहले हम जानेंगे पंचरुखी के समीप अगोजर गांव जो है वहां पे अप्सरा कुंड की कहानी। कहते हैं यहाँ पे एक संत थे जो तपस्या में बैठे हुए थे और इतनी ज्यादा तपस्या कर ली उन्होंने कि इंद्र भी भयभीत हो गया और उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, अप्सराओं को भेजा। और वहां पे जो संत थे, जब उनकी तपस्या खंडित हो गई तो उन्होंने अप्सराओं को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पे आके मनुष्य को जो तपस्या में लीन है उनको अक्सर तंग करते रहते हैं, तो आज के बाद तुम इसी धरती पे रहोगी। तो अप्सराएं जब गिड़गिड़ाने लगी तो उन्होंने एक आशीर्वाद और दिया कि यहाँ पे रहने के बावजूद भी आपकी यहाँ पे पूजा होगी। जहाँ पे वो कुंड में या जिस कुंड के समीप वो ऋषि पूजा कर रहे थे उस कुंड को बोला गया अप्सरा कुंड। और यहाँ पे वरदान है कि निसंतान दंपति यहाँ पे अगर स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। दूसरे हम कुंड की बात करेंगे अप्सरा कुंड की, जो कांगड़ा के बाईपास के समीप गुप्त गंगा के समीप स्थित है। इसकी कहानी ऐसी है कि कहते हैं कि देवताओं की जो अप्सराएं हैं जैसे उर्वशी वगैरह जो है यहाँ पे अक्सर आती थी स्नान करने के लिए। एक बार एक राक्षस जो है वहां पे उर्वशी का रास्ता रोक लेगा और वहां पे क्या करेंगे, एक राजा पुरु थे, उन्होंने उस राक्षस का वध किया। और उर्वशी ने पहले ही इंद्रलोक में राजा पुरु के बारे में काफी चर्चाएं सुनी थी और उनको देख के वो मंत्रमुग्ध हो गई। इंद्र ने श्राप दिया कि अब जाओ तुम पृथ्वी पर ही रहो। तो उर्वशी जो थी वो यहाँ राजा पुरु के साथ विवाह करेंगे, लेकिन वो एक अप्सरा थी और राजा जो थे वो एक थे मनुष्य। तो संतान उत्पत्ति में जब बाधा आ रही थी तो इंद्र ने जो राजा पुरु थे उनको वरदान दिया कि आप भी उस कुंड में जाके स्नान करो। और उसके बाद उनको वो संतान की उत्पत्ति हुई थी। तो वो 2 या 3 संतानें वहां से उत्पन्न हुई थी। वहीं ये जो अप्सरा कुंड है इसका संबंध जो है नरसिंह भगवान और अप्सरा से माना जाता है। जिन लोगों को भूत प्रेत आदि व्याधि से ग्रसित हैं वो इस कुंड में जाके स्नान करके सही हो जाते हैं। वहीं इस कुंड के समीप 3 और प्रसिद्ध मंदिर हैं, हनुमान जी का, भैरव जी का तथा पीर बाबा शामदार लखदाता का। तो कहीं ना कहीं ये तीर्थ स्थल जो है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का ही पूजनीय स्थल बना है। आज का हमारा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो अक्षर कुंड है या जिसको हम अप्सरा कुंड कहते हैं, कौन सी खड्ड के समीप स्थित है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।